बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम अर्जुन था। 25 साल का अर्जुन सीधा साधा और मेहनती था। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। अर्जुन के माता पिता चाहते थे कि वह शादी कर ले, लेकिन अर्जुन को अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। गांव के लोग भी कभी कभी उसे छेड़ते थे। अरे अर्जुन, इतनी उम्र हो गई है, अब तो बहू घर ले आ। अर्जुन बस हंसकर टाल देता। अर्जुन का परिवार किसान था। उनका खेत छोटा था, लेकिन अर्जुन सुबह से शाम तक मेहनत करता और माता पिता की देखभाल भी करता। उसकी माँ राधा हमेशा कहती, बेटा अब हमें बहू का मुंह दिखा दे, बूढ़े हो रहे हैं, कब तक काम करेंगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता, माँ समय आने दो, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन के पिता मोहन थोड़े सख्त स्वभाव के थे। वे अक्सर अर्जुन से कहते, शादी करना जरूरी है बेटा, घर में नई पीढ़ी आएगी, वंश आगे बढ़ेगा, हम कब तक साथ रहेंगे। लेकिन अर्जुन की चुप्पी देखकर वे भी चुप हो जाते। एक दिन अर्जुन सुबह सुबह जंगल में लकड़ी लेने गया। अपने छोटे से कुल्हाड़े के साथ वह पेड़ों के बीच चलता गया, सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता रहा। जंगल शांत और घना था और पंछियों की आवाजें माहौल को जादुई बना रही थीं। अर्जुन को ध्यान नहीं रहा कि वह कितनी दूर आ चुका है। लकड़ियां इकट्ठा करते करते वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गया। वहां हर ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। जब लकड़ियों का गट्ठर तैयार हो गया तो अर्जुन ने घर लौटने का सोचा, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता भूल चुका है। अर्जुन ने इधर उधर जाने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता एक जैसा लग रहा था। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और जंगल में अंधेरा घिरने लगा। अर्जुन के दिल में डर पैदा होने लगा। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और सोचा, घबराने से कुछ नहीं होगा, मैं सही रास्ता ढूंढ लूंगा। चलते चलते अर्जुन को जंगल के बीच एक पुराना और सुनसान सा घर दिखा। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके चारों ओर घास और बेलें उगी हुई थीं। अर्जुन ने सोचा कि रात यहीं गुजार ली जाए, क्योंकि जंगल में जंगली जानवरों का डर था। जब वह घर के करीब पहुंचा तो दरवाजे की चरमराहट सुनकर उसकी रूह कांप गई। अंदर अंधेरा था, लेकिन हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई, कोई है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन जब उस पुराने घर में कदम रख रहा था तो उसे एहसास नहीं था कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। वह चुड़ैल थी जिसका नाम था कामिनी। दिखने में वह एक सामान्य सुंदर लड़की की तरह लगती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर एक डरावना सा रहस्य था। कामिनी इस जंगल में अपने पिता के साथ रहती थी, जो शिकार के लिए अक्सर बाहर जाया करता था। उसका असली रूप और मकसद बहुत भयानक था। इंसानों को मारकर खाना और उनकी ऊर्जा से अपनी शक्ति बनाए रखना उसका तरीका था। लेकिन अर्जुन को देखकर उसके मन में एक अलग ही ख्याल आया। कामिनी सोचने लगी, यह लड़का जवान है, ताकतवर है, इसे मारने से तो बस एक दिन का भोजन मिलेगा, लेकिन अगर इसे अपने पास रखूं तो यह मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इससे अपनी जवानी शांत करूंगी, इससे संभोग बनाऊंगी। उसने खुद को साधारण लड़की के रूप में दिखाने का फैसला किया। अर्जुन, जो थका हुआ और डर से कांप रहा था, जब अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक सुंदर लड़की बैठी थी। कामिनी ने कोमल आवाज में कहा, कौन हो तुम और यहां कैसे पहुंचे? अर्जुन ने अपनी स्थिति बताते हुए कहा, मैं रास्ता भूल गया हूं, रात को ठहरने के लिए जगह चाहिए। अगर तुम इजाजत दो तो मैं यहीं रुक जाऊं, सुबह होते ही चला जाऊंगा। कामिनी ने मीठे स्वर में जवाब दिया, तुम यहां आराम से ठहर सकते हो कि है, यह घर सुरक्षित है। लेकिन उसके मन में खतरनाक इरादे पल रहे थे।
रात का अंधेरा घना हो चुका था। अर्जुन घर के एक कोने में लेट गया, लेकिन उसकी थकान के बावजूद उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरी ओर कामिनी अपनी योजना पर विचार कर रही थी। वह सोच रही थी कि कैसे अर्जुन को अपने वश में करे। कामिनी ने अपनी योजनाओं को अंजाम देने के लिए अपनी असली चुड़ैल शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने एक ऐसा रूप धारण किया जो मानो स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसा था। उसकी सुंदरता और मोहकता ऐसी थी कि अर्जुन जैसे साधारण इंसान का उस पर काबू पाना नामुमकिन था। अर्जुन, जो पहले से ही थका और असहाय था, कामिनी की अदाओं और मीठे स्वभाव से पूरी तरह मोहित हो गया। उसकी आंखों में एक सम्मोहन सा था और उसकी बातें जैसे सीधे अर्जुन के दिल को छू रही थीं। एक रात जब जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थीं और अर्जुन आराम करने की कोशिश कर रहा था, कामिनी धीरे धीरे उसके करीब आई। उसने अपनी मादक आवाज में कहा, अर्जुन, तुम जैसे नौजवान से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना मेरी किस्मत है। अर्जुन ने उसकी बातों का अर्थ नहीं समझा, लेकिन उसकी सुंदरता और पास आने से वह खुद को रोक नहीं सका। कामिनी ने अपनी चुड़ैल शक्तियों से उसे ऐसा सम्मोहित किया कि वह पूरी तरह से उसके वश में हो गया। जब भी कामिनी का मन करता, वह अर्जुन को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मजबूर करती। अर्जुन उसकी जादुई शक्ति के आगे बेबस था। कामिनी का पिता, जो एक शिकारी था, हर कुछ दिनों में घर लौटता। जब भी वह आता, कामिनी अपने जादू से अर्जुन को छिपा देती। वह उसे दीवारों के पीछे या फर्श के नीचे छिपाकर रखती, ताकि उसके पिता को उसकी मौजूदगी का एहसास तक न हो। कामिनी का पिता थोड़ा सख्त और रहस्यमयी स्वभाव का था। वह जानता था कि कामिनी के पास कुछ असामान्य शक्तियां हैं, लेकिन उसने कभी उससे सवाल नहीं किया। उसका सारा ध्यान शिकार पर होता था। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा था कि वह एक अजीब जाल में फंस चुका है, लेकिन कामिनी की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं था।